हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है हमारा यूनिट कन्वर्जन, जो कि आप देख सकते हैं टॉपिक का नेम है हमारे, उस पर बेस्ड है। ये यूनिट कन्वर्जन जो है हमारे हर एक एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाता है और हम हर समय इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। जैसा कि एक कमेंट आया था मेरे पास कि यूनिट कन्वर्जन जो मैं इसके पिछले वीडियो में भी समझाया था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैं इस वीडियो को मैं इस टॉपिक को एक बार फिर से समझाने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं कि यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं और क्या इसमें प्रोसेस यूज़ होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यूनिट कन्वर्जन में मेनली कुछ हमारे पास यूनिट्स होते हैं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका। फिर यहाँ पे जो भी हमारे 3 यूनिट्स हैं, जैसे मीटर हो सकता है, ग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है, फिर डेसी, सेंटी और मिली, ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं। हम इन्हीं यूनिट में, जैसे हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टोमीटर, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें चाहिए होता है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो वो फॉर्मूला आता है एक टेबल से। और उस टेबल को समझने का तरीका ये है कि हम इस जो ये हमारा एक सीक्वेंस है यूनिट्स का, जो कि हमारा बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने का है, उस सीरीज़ को हम याद कर लें। जैसे क्या, सबसे पहले किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर जो भी हमारा यूनिट है मीटर, ग्राम या फिर लीटर, फिर उसके बाद डेसी, सेंटी और फिर मिली। इसमें होता क्या है कि जब भी अगर हम इधर देखें तो इधर हमारे पास जो है, इधर हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट यानी कि लार्ज यूनिट है, और इधर जो है हमारे पास सबसे स्मॉलर यानी कि सबसे स्मॉल यूनिट है। तो जब भी अगर हम इस बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम जैसे ही एक यूनिट से दूसरे पे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और जब इस छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 10 से। कब? जब एक यूनिट हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब एक यूनिट हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, तो जैसे कि किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, तो हम यहाँ पे 10 × 10 यानी 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारा पूरा ये सीक्वेंस चलता है। तो अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जब भी अगर हम ये किलो, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है। मतलब क्या कि जब भी अगर हम किलो से इस हेक्टो में आएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 10 से। फिर अगर हम हेक्टो से इस डेका में आएंगे तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। और फिर अगर हम इस डेका से मीटर में आएंगे तो यानी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से 10 से। फिर अगर हम मीटर से डेसीमीटर पे आएंगे तो फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। फिर इस डेसी से सेंटीमीटर पे आएंगे तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। और इस सेंटीमीटर से जब हम मिली पे आएंगे तो फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ये तो हमारा हो गया कि जब हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तब। लेकिन अगर हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ, जैसे कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे डिवीज़न होगा 10 से। फिर अगर हम सेंटी से डेसी पे जाएंगे तो अगेन हमारा फिर से डिवीज़न होगा 10 से। अगर हम इस डेसी से जो है इस यूनिट पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर डिवीज़न होगा 10 से। फिर अगर हम लीटर, ग्राम या मीटर से जाते हैं डेका मीटर या डेका ग्राम या डेका लीटर पे तो भी डिवीज़न होगा 10 से। फिर इस डेका से जब जाते हैं हम हेक्टो में तो भी डिवीज़न होता है 10 से। और फिर इस हेक्टो से जब किलो पे जाते हैं तो भी डिवीज़न होता है 10 से। तो यानी जब भी हम इधर राइट से लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिवीज़न होगा, और जब भी हम लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब किस तरीके से होगा, तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन हमने क्या लिया कि हमें बताना है 1, जो हम जानते हैं हम उससे ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारा हो रहा है वो सही है कि नहीं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया तो अगर हम देखें तो हमारे देखिए मेनली 3 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मीटर, फिर होता है ग्राम और एक तीसरा होता है लीटर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 टेबल बन सकते हैं। पहला किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसको हम टेबल को थोड़ा बनाते हैं। तो देखिए अगर हम बनाएंगे तो ये किलोमीटर, फिर इसके बाद हमारा है हेक्टोमीटर, फिर इसके बाद इन सारे को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा है किलोमीटर, फिर इसके बाद है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद हमारा है डेकामीटर, डेकामीटर को हम डीए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद है मीटर, तो मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद है डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को हम स्मॉल डी एम से। देखिए इस डेका और डेसी में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो ये बात याद रखिएगा, डेका को डीए से और डेसी को सिर्फ डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है सेंटीमीटर, फिर इसके बाद हमारा आता है मिलीमीटर। तो ये हमारा हो गया यूनिट। अब हमें चाहिए क्या,
तो देखिए ये है बड़ा यूनिट, ये है छोटा यूनिट। हम जानते हैं कि किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है जबकि मिलीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है, तो इसलिए हमें पता है कि बड़े से छोटा इधर जा रहा है। तो अब हमसे पूछा हुआ क्या कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर। तो 1 किलोमीटर से मीटर तक जाने में देखिए तो यहाँ से हम जा रहे हैं पहले किलो से हेक्टो में, ये हमारा एक स्टेप हो गया। फिर हेक्टो से हम जा रहे हैं डेका में, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। फिर डेका से हम जा रहे हैं मीटर में, यानी हमारे कुल 3 स्टेप हो गए। मतलब एक 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तीसरे 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1000 मीटर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो अगर हमसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया। तो अब अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं क्या कि जब भी अगर हम देखिए किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे गए तो एक 10, फिर डेकामीटर, फिर मीटर से हम जाएंगे डेसीमीटर, तो यहाँ पे एक और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डेसीमीटर से जाएंगे सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे एक और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक जाना था, हमें जाना था किलोमीटर से सेंटीमीटर तक, तो हम किलोमीटर से सेंटीमीटर तक आ चुके हैं। और इसमें कितने स्टेप हम चले तो 1 2 3 4 5। तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरोज़ लगा देंगे, तो ये हमारा जो किलोमीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात कर ले कि छोटे से बड़े यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, तो इस टाइम पे देखिए क्या होगा। तो अगर हमें जाना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे, तो अगर हम देखें तो मिलीमीटर से जब हम सेंटीमीटर पे जाएंगे यानी हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं, और जब भी छोटे से बड़े यूनिट की तरफ आएंगे तो डिवीजन होगा, यानी यहाँ पे हम एक स्टेप चले यानी डिवीजन होगा 10 से। तो अगर हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको 1/10 सेंटीमीटर, और इसी 1/10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा हो गया। मीटर जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पे मीटर को हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, बट यहाँ मिलीमीटर था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिलीमीटर कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए हमें 1 मिलीमीटर को हमें हेक्टोमीटर में करना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ गया कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टोमीटर, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए हेक्टोमीटर तक आने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हेक्टोमीटर तक आने के लिए सबसे पहले ये एक स्टेप हो गया, फिर ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें 5 स्टेप यहाँ पे चलना पड़ रहा है। यहाँ पे भी डिवीज़न होगा 10 से, यहाँ पे भी डिवीज़न होगा 10 से। मतलब कि अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 1/1 के आगे 5 जीरोज़, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल जो है वो 5 डिजिट के पहले लग जाएगा, यानी कि 0.1 2 3 4 एंड 5 हेक्टोमीटर। तो इस तरीके से मीटर हो गया। अब अगर यहीं पे मीटर ना हो करके लीटर या ग्राम होता, जैसे यहाँ पे हो सकता था किलोग्राम हो जाए, हेक्टोग्राम हो जाए, डेकाग्राम हो जाए, फिर ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, अगर ऐसा हो जाए तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे। तो देखिए उस टाइम पे भी हमारा ये सारी चीज़ें सेम तरीके से चलेंगी, सिर्फ यहाँ पे मीटर की जगह पे ग्राम लग जाएगा। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए। तो अब हमें समझना है ग्राम के लिए। तो देखिए जब ग्राम के लिए अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, किलोग्राम, फिर इस किलोग्राम के बाद हमारा आएगा हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम के बाद हमारा आएगा डेकाग्राम, डेकाग्राम के बाद ग्राम, और ग्राम के बाद फिर डेसीग्राम, डेसीग्राम के बाद सेंटीग्राम, और सेंटीग्राम के बाद मिलीग्राम। तो इस तरीके से हमारा यूनिट होगा। इसमें सबसे बड़ा यूनिट किलोग्राम है और सबसे छोटा यूनिट मिलीग्राम है, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जब भी हम इधर से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 10 से इन सारे स्टेप्स में। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, इस स्टेप में भी हर एक स्टेप में हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर जब हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवीज़न होगा, मतलब मिलीग्राम से जब सेंटीग्राम पे आएंगे तो भी डिवीज़न होगा 10 से,
सेंटीग्राम से डेसीग्राम पे आएंगे तो भी डिवीज़न होगा 10 से, डेसीग्राम से ग्राम पे आएंगे तो भी डिवीज़न होगा 10 से, ग्राम से डेकाग्राम पे आएंगे तो भी डिवीज़न होगा 10 से, डेकाग्राम से अगर हेक्टोग्राम पे आएंगे तो भी डिवीज़न होगा 10 से। और यहाँ पे एरो बना लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर हेक्टोग्राम से जब हम किलोग्राम पे आएंगे तो भी डिवीज़न होगा 10 से। तो ये बन गया हमारा सीरीज़। अब हमें अगर क्वेश्चन जैसे पूछ दिया, एग्जाम्पल के लिए हमसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम्स, तो अगर हम देखें तो हमें हेक्टोग्राम कहाँ पे दिख रहा है, हमें हेक्टोग्राम दिख रहा है यहाँ पे, और किलोग्राम कहाँ पे दिख रहा है, तो किलोग्राम हमें दिख रहा है यहाँ पे। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जब छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डिवीज़न होता है। यहाँ पे एरो बना लीजिएगा, तो जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवीज़न होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/10, और इस 1/10 का मतलब क्या हो गया, 0.1 किलोग्राम। इस तरीके से फिर अगर यहीं पे जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया कि 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, तो सेंटीग्राम हमारा दिया हुआ है इधर और मिलीग्राम है यहाँ पे, यानी हम सेंटीग्राम से मिलीग्राम में कर रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, छोटे से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिख सकते हैं कितने स्टेप जाए, देखिए हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप चल रहे हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 मिलीग्राम जो है इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर यहीं पे कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हेक्टोग्राम जो है हमारा यहाँ पे है और जो मिलीग्राम है वो यहाँ पे सबसे लास्ट। तो देखें कितने स्टेप हम चल रहे हैं, यानी एक स्टेप, दो, ये पहला स्टेप हो गया हमारा, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप और ये पांचवा स्टेप, यानी हम 5 टोटल स्टेप चल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्योंकि हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं यानी मल्टीप्लाई होगा, तो यानी यहाँ पे 1 के आगे हम 5 जीरोस जो है लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राम का कन्वर्जन हो गया। ग्राम में जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, तो ये ग्राम का कन्वर्जन हो गया। अब अगर यहीं पे सिर्फ लीटर हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस ग्राम की जगह पे लीटर यूज़ कर देंगे और इसी तरीके से हमारा जो आगे का सारा चीज़ है वो चलेगा। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल जब लेंथ का कन्वर्जन हो तो वो ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपके अब जो भी क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड आप उनको ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। और अगर सॉल्व हो जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।